हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं बचपन में। ठीक है, तो जो हमें बताया जा रहा है, बचपन से ही बताया रहे हैं, जैसे कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें ऐसी ये चीज़ें कि गुस्सा, अहंकार और इत्यादि चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये गलत हैं। आज हम इन चीज़ों को इन डेप्थ से समझेंगे कि ये क्यों नहीं करनी चाहिए और कैसे हमें पता चलेगा कि क्यों नहीं करनी है ये चीज़ें और कब नहीं करनी है, और ये कैसे एक दूसरे से को रिलेट करती हैं, जिससे कि हमें ज़िंदगी में थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं करके, क्योंकि सब कन्फ्यूजन में रहते हैं। जैसे हमारे धर्म में बोल देते हैं कि अहिंसा परमो धर्म, तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। देखो, गुस्सा आना, अहंकार करना, ये घमंड करना, ये सब चीज़ें हमारा स्वभाव है। ठीक है, अब मैं तुमसे सवाल पूछूं कि अगर तुम्हारे घर में किसी को कोई कुछ कर दे, मान लो तुम्हारे घर से किसी को कोई उठा के ले आ रहा है, तो गुस्सा आना स्वभाव है ना। अब उसमें वहाँ पे बैठे थोड़ा ना रहोगे। लेकिन जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं, लेकिन किसी से हमारी तू तू मैं होगी, वो भी फालतू के रीजंस में ही होती है। मान लो हम अगर रोड में चल रहे हैं, मैं सीधे जा रहा हूँ, कोई उधर से आ रहा है, तो उस चीज़ में हम लोग अपना मतलब अहंकार आ जाता है हमारे बीच में कि साला मैं इधर से आ रहा हूँ, ये इधर से आ रहा है, ये हटेगा पहले, मैं नहीं हटूंगा। अब देखो, ये चीज़ें हैं, यही सिर्फ इतना सा छोटा सा डिफरेंस है जिसमें हमें चीज़ें पकड़नी है। इधर पे मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मुझ में गुस्सा आ रहा है, मुझ में क्रोध आ रहा है, क्योंकि इधर पे मेरा अहंकार सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है कि वो सामने वाला खुद को बड़ा दिखा रहा है और मैं यहाँ खुद को बड़ा दिखा जा रहा हूँ। तो इस बेसिस पे जो तुम्हारा गुस्सा है वो बहुत पॉइंटलेस है, और इसे हम मानसिक स्थिति पे, तुम्हारा मेंटल इशू हैं तुम्हारे, अगर तुम्हें इन चीज़ों से गुस्सा आ रहा है कि दूसरे वाले ने क्या कह दिया मुझसे, दूसरा वाला कुछ कह रहा है, दूसरे वाले ने मेरे को बड़ा नहीं समझा। लोग इतने इतने मंदबुद्धि होते हैं, उनसे पैर मत छुओ तो उनको उसमें भी गुस्सा आएगा कि मेरा अहंकार इतना बड़ा है, मैं इससे इतना बड़ा हूँ, ये मेरे पैर नहीं छू रहा है, तो फिर वो बना। तो ये चीज़ें गलत चीज़ें हैं, और जो चीज़ें हमें सच में अफेक्ट करती हैं हमारी ज़िंदगी में, जो हमारा लो इंटेलिजेंस, लो आईक्यू इंटेलिजेंस हम जिसे कहते हैं, वो यही चीज़ होती है। लेकिन गुस्सा उधर पे आना जहाँ पे तुम लोग खुद प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारा जो सराउंडिंग एरिया है तुम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही तो सर्वाइव कर रहे हो। हम जिंदगी जी रहे हैं, ये शरीर को प्रोटेक्ट करते हुए जी रहे हैं। अब इस शरीर से जो भी हम लोगों ने एनवायरनमेंट बनाया, तो उन लोगों को कुछ हो तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गुस्सा आना स्वभाव है। तो गुस्सा आना स्वभाव है, इसको गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए कि गुस्सा तो आना ही नहीं चाहिए। गुस्सा, ये कहते हैं अब बाबा लोग, गुस्सा तो आना ही नहीं चाहिए, ये तो आना ही नहीं चाहिए, ये तो होना ही नहीं चाहिए। गुस्सा आना स्वभाव है, हर पर्टिकुलर सिचुएशंस के हिसाब से होता है। लेकिन हम जैसे देखते हैं यूजुअली यही होता है, इन चीज़ों के लिए तो इंसान पीछे हो जाता है। घर वालों पे बात आई, कुछ वो हुई, कोई बड़ा पॉलिटिशियन या कोई बड़ा पद में है, तो सब डरते हैं कि साला चलो यार चुप रहो, ये मत करो, घर वालों को उठा ले आ रहे हैं। लेकिन अभी चलते फिरते कुछ हो जाए तो उसमें लड़ने लग जाते हैं। अब इतना ज़्यादा चूतिया दिमाग होता है सबका। तो ये चीज़ है, स्वभाव है गुस्सा आना, ये सब चीज़ें करना। लेकिन अगर सिर्फ तुम अहंकार के बेसिस पे, तुम्हारा अहंकार सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, तुम उस बेसिस पे अगर गुस्सा कर रहे हो, तो तुम चूतिया हो सच में। और फिर वही है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, बहुत से क्या सभी लोग होते हैं, समझ कहते सब हैं गुस्सा मत करो, अहंकार मत करो, ये मत करो, लेकिन वो इसमें भी अहंकार करते हैं कि ये मत कहो करके, कि अहंकार नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उसमें भी अहंकार कर लेते हैं कि मैंने इतनी बड़ी बात कह दी है करके। ये चीज़ भी होती है। जब मैं भी छोटा था तो मैं भी बड़ों के मुंह से सुनते रहता था कि, अभी भी छोटा ही हूँ वैसे तो, जब और छोटा था तो सब कहते हैं, मतलब कहते थे कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, और
घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड तो रावण का भी नहीं था, ऐसा वैसा, और ये सब चीज़ें। और इंसान को इतना भी रियलाइजेशन नहीं होता है कि वो जो चीज़ें कह रहा है उसमें भी वो खुद ही को बड़ा मान लेता है कि देखो मैंने इतनी ज़्यादा तगड़ी बातें कर दी हैं कि गुस्सा मत करो और ये मत करो वो मत करो। वहीं पे अगर बच्चा उसको बोल दे कि क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे करके, तुम कौन होते हो बोलने वाले, तो उसमें भी उनको गुस्सा आ जाए। अब भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे वो कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें ज्ञान पाठ पढ़ा रहे थे। टीचर्स भी अगर बोलेंगे क्लास में, अगर कोई बच्चा उठ के कह दे कि क्यों नहीं करना चाहिए करके, क्यों नहीं करना चाहिए, तुम कौन होते बताने वाले, तो उसमें भी उनके अहंकार को ठेस पहुंचेगी कि मैं इतना बड़ा, ये इतना छोटा, ये मेरे से ऐसे बात कर रहे हैं। तो इंसान की दिक्कत यही है कि इंसान खुद को बड़ा मान लेता है, चाहे हो या ना हो वाली बात अलग है। और हो या ना हो तो फिर तो वो कौन डिसाइड करता है क्राइटेरिया, उसका तो अलग ही टॉपिक बनता है। तो यही है, हम बस खुद को बड़ा मान लेते हैं किसी भी चीज़ को लेके, और फिर उस हिसाब से हमें चाहिए कि ये करो। छोटा है पैर छू, नहीं छूता है 10 लोगों में बात करें, इनका बेटा तो ऐसा है, पैर भी नहीं छूता है, ये है सो है। हाथ मत जोड़ो, ये देखो ये संस्कार मिले हैं इन्हें। उसमें भी उनको अपना अहंकार पूरा करना है कि अरे आओ मेरे आगे हाथ पैर जोड़ो, मेरे पैर पड़ो, मेरे ये जड़ो, तो उसमें मेरा तृप्त होऊंगा कि हाँ अब मुझे लग रहा है कि मैं बड़ा हूँ यहाँ। तो ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों से भागो मत। बस एक चीज़ है, अहंकार को समझने के लिए भी ऐसा है ना, खुद को समझना पड़ेगा कि तुम असलियत में हो कौन करके। अब तुम अगर वैसे इस पर्सपेक्टिव से देखो कि इतनी बड़ी तो दुनिया है, और इतनी बड़ी दुनिया में हम इतने से हैं, और इतने से में हम थोड़ा भी कुछ अचीव कर लें उसमें हम खुद को बड़ा समझ लेते हैं, तो हम कितने चूतिए नहीं। अब देखो मेरी भाषा ऐसी है क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट अच्छे वर्ड्स नहीं मिल पाते, तो चूतिया बहुत ज़्यादा मेरे को एक मस्त शब्द लगता है जो कि सूट करता है। क्योंकि जिसमें अक्लमंद बुद्धि नहीं है तो उसको जो गए से गए गजरा होता है वही होता है वो चूतिया। तो ये है, तो सेल्फ रियलाइजेशन जैसे भी होगा तो वैसे तो ये सब चीज़ें हट जाती हैं, अहंकार वगैरह ये सब चीज़ें। लेकिन गुस्से वाली जो चीज़ है वो लोग, मतलब जैसे लोग बच्चे हैं बड़े हैं ये सब लोग, उसमें एक वो रहता है, मिसकंसेप्शन रहता है ना। जैसे हम लोग सुनते हैं दूसरों से, क्योंकि बाहर से ही सुन सुन के, तो दूसरे से सुन सुन के हम लोग वो चीज़ें अप्लाई करते हैं ना। जैसे बाबा लोग हमारे ये कह देते हैं कि ये मत करो वो मत करो, गुस्सा मत करो ये मत करो, तो इंसान ऐसा हो जाता है साधु संत, हाँ मारो मुझे, कुछ भी करो, मुझे तो कुछ नहीं होगा, मैं तो ये हूँ ही नहीं, शरीर ही नहीं हूँ, मैं तो एक चित्त मात्र हूँ बस, तुम कुछ भी करो, मुझे मेरे को घर से उठा ले आओ, ये चीज़ें करो। तो ये चीज़ें नहीं हैं। अरे ये चीज़ें हैं तो वो तो खैर तुमने फिर छोड़ ही दिया है, जब शरीर को पूरा ही त्याग दिया तो ये तो सब उस बेसिस पे आ जाएगा। लेकिन तुम्हें अगर जीना है तो ये सब चीज़ें, और ऑब्वियसली सभी जी रहे हैं, जीते तो फिर तो अलग अलग सवाल हैं भाई, वो तो फिर तो अलग टॉपिक पे नहीं आते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हमें खुद को समझना पड़ेगा। खुद को कम समझेंगे जब अकेले रहेंगे, ध्यान करेंगे, ध्यान मतलब चुपचाप बैठ जाओ, तब जाके चीज़ें समझ आएंगी। और यही गुस्से वाले को लेके इतना तो क्लियर होना चाहिए कि अपने अहंकार को लेके गुस्सा मत करना कभी भी। जहाँ पे तुम लोगों को लगे कि हाँ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ मैं लड़ रहा हूँ इसलिए क्योंकि मुझे बड़ा दिखना है, या मुझे यहाँ पे छोटा नहीं होना है, ये इसने मेरे से ऐसे बोल दिया, ये कर दिया, तो इन चीज़ों को अवॉइड करो। ये तुम्हारे लिए बेनिफिट ही ऑब्वियसली बेनिफिट देंगी। कुछ भी हो सकता है, तुम अब एक जगह तुम जीना चाहते हो, दूसरी जगह तुम्हें गैंगस्टर भी बनना है। और गैंगस्टर में क्या होता है, गैंगस्टर लाइफ गैंगस्टरों से पूछो, जेल में होते हैं या फिर कभी कौन मार जाएगा कभी कुछ कर जाएगा, तो इसी बेसिस में जी रहे होते हैं अभी। तो अच्छे से रहो, बढ़िया, चलो बाय बाय।